Hello everyone and welcome to Excelsior. Today we are going to solve a very tricky question from JEE Main 2025 paper which belongs to inverse trigonometric functions topic. Alright, so you can see the question on your screen. What we have to do? We have to find the value of cot inverse within brackets this minus cot inverse within brackets this. Okay, हमें इसकी value find करनी है. Now what I will do? I will solve this question in two parts. First I will solve for the value of this and I will solve for the value of this. Okay, so it will become easy to express it properly. Okay, हमारे लिए आसान रहेगा. Now if you look at the question, there are four options and we have to find the value. All right, so for the first part, okay, this is for the first part. मैंने यहाँ पे क्या किया है, cot inverse अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई tan 2. नाउ व्हाट आई विल डू, मैं क्या करूँगा कि 2 की जगह मैं थीटा पुट करूँगा. ओके, आई विल पुट थीटा इक्वल टू 2 एंड देन आफ्टर व्हेन आई हैव सॉल्व दिस मैं वापस से थीटा की जगह 2 पुट कर दूंगा और आंसर फाइंड आउट कर लूँगा. ऑलराइट, नाउ यू नो द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा. व्हाट इट इज सेक थीटा. जनरली हम यही करते हैं. ओके, हमने कई सारे क्वेश्चन सॉल्व किए होते हैं और हमारे पास एक सिंपल एक्सप्रेशन, हमें जो फॉर्मूला याद रहता है वो क्या है, अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा जनरली. ओके, नाउ अगर ऐसा है, if we are putting under root 1 plus tan square theta is equal to sec theta, so this expression will become this. Okay, so नॉमिनेटर में क्या होगा, sec theta minus 1 divided by tan theta. हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये आएगा 1 minus cos theta divided by sin theta, and you know that 1 minus cos theta will be 2 sin square theta by 2. आप फॉर्मूला कौन सा याद रखते हो, 1 minus cos 2 थीटा का याद रखते हो. 1 minus cos 2 थीटा क्या होता है, 2 sin स्क्वायर थीटा. लेकिन यहाँ पे cos 2 थीटा की जगह cos थीटा दिया हुआ है, तो 1 minus cos थीटा क्या होगा, 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2. 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2. So we will put these values 2 sin square theta by 2 in numerator, and in denominator instead of see here it has been given sin theta. So you know sin 2 theta, 2 sin theta cos theta. So instead of sin 2 theta, sin theta will be 2 sin theta by 2 इंटू cos theta by 2. तो हमारा 2 sin theta by 2 cos theta by 2 हो जाएगा और हम इसको फाइंड आउट करेंगे तो ये हमारा वैल्यू आएगा tan theta by 2. नाउ यहाँ पे थीटा की जगह मैं क्या करूँगा, 2 पुट करूँगा. सो जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है वो क्या था, कॉट इनवर्स में एक बड़ा सा एक्सप्रेशन था ना ब्रैकेट्स के अंदर, वो एक्सप्रेशन क्या बन के आया, ये बन के आया. सो कॉट इनवर्स tan थीटा बाई 2 विल बिकम कॉट इनवर्स tan 2 बाई 2, कॉट इनवर्स tan 1. एंड आप जनरली क्या जानते हो, tan थीटा को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हो, कॉट पाई बाई 2 माइनस थीटा. तो यहाँ पे क्या कर दिया, कॉट पाई बाई 2 माइनस 1. सो कॉट इनवर्स कॉट पाई बाई 2 माइनस 1 विल बिकम पाई बाई 2 माइनस 1. तो ये हमारा क्या आ गया, फर्स्ट पार्ट का वैल्यू आ गया. ठीक है, अब हम सेकंड पार्ट पे सॉल्व करेंगे. सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज कॉट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर 1 बाई 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई tan 1 बाई 2. अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो प्लस साइन दिया हुआ है इसको यहाँ पे माइनस नहीं करना है. ये मिस्टेक हो सकती है, बिकॉज ऐसा इसलिए होगा, वी डिड सॉल्व दिस राइट, सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग में अभी -1 यहाँ पे है, तो वो चीज़ यहाँ पे कैरी आउट हो सकता है. वी कैन ऑल्सो राइट -1 हियर इन हरी, बट वी आर नॉट डूइंग दैट. ओके, ये मिस्टेक नहीं करनी है. बी केयरफुल अबाउट दिस. ऑल राइट, सो अब यहाँ पे भी मैं थीटा इक्वल टू 1/2 पुट करूंगा. So under root 1 plus tan square theta plus 1 divided by tan theta is equal to sec theta plus 1 divided by tan theta. आप सिंप्लीफाई करो, सिंपल मैथमेटिक्स है. 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा. 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2. 1 प्लस कॉस 2 थीटा आप फॉर्मूला जानते हो, बट यहाँ पे 2 थीटा की जगह थीटा है, तो 1 प्लस कॉस थीटा विल बी 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड बाई 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2. आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपका क्या आएगा, कॉट थीटा बाई 2. अब नाउ थीटा क्या है, 1/2 है, तो थीटा आप पुट करोगे तो कॉट 1/4 आ जाएगा. सो सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, कॉट इनवर्स कॉट 1/4, जो सिंपली आपको क्या होगा, 1/4 आएगा. कॉट इनवर्स कॉट थीटा क्या होता है, थीटा होता है. ऑलराइट, देयरफॉर पाई बाई 2 माइनस 1 ये फर्स्ट पार्ट का है, माइनस अगेन यहाँ पे माइनस, यहाँ पे ध्यान देना माइनस है क्वेश्चन में, माइनस 1/4 सेकेंड पार्ट का. ये सेकेंड पार्ट का सोल्यूशन था और ये फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन था. सो पाई बाई 2 माइनस 5/4. बट अब आप यहाँ पे ऑप्शंस चेक करोगे तो यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस 5/4 कहीं नहीं दिया हुआ है, पाई बाई 2 माइनस 5/4 कहीं नहीं दिया हुआ है. बट स्टिल स्टूडेंट्स क्या करेंगे, दे विल सी दैट इन ऑल द ऑप्शंस दे हैव बीन गिवन पाई, यहाँ पे पाई ही दिया हुआ है, and they will see that they got -5/4 which is coming in option number 2. So they will
take this, okay? And this option is correct, right? ये ऑप्शन करेक्ट है, बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये हो सकती है, अगर इस क्वेश्चन में एक और ऑप्शन होता, जैसे ये फर्स्ट ऑप्शन की जगह यहाँ पे यहाँ पे π/2 माइनस 5/4 दिया होता, और यहाँ पे सेकंड ऑप्शन तो ये है ही, तो स्टूडेंट्स क्या करते, इस पर टिक करके आ जाते हैं। ऑलराइट, जिन्होंने ये सीने मिस्टेक किया है, दे विल डू दिस एंड दे विल गेट नेगेटिव मार्किंग। तो हमने ऐसा क्या गलती किया इस क्वेश्चन में, व्हाट रॉन्ग वी हैव डन हियर, ओके? सो लेट्स कम बैक टू दैट। नाउ इन क्वेश्चन यू कैन सी tan स्क्वायर में यहाँ पे 2 दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, tan स्क्वायर में 1/2 दिया हुआ है। नाउ 2 इज इन रेडियंस, क्या है, रेडियंस में है, एंड यू नो दैट 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.32 डिग्री समथिंग, राइट? सो 2 रेडियन विल बिकम ऑलमोस्ट 115 डिग्री। अब 115 डिग्री किस में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, एंड इन सेकंड क्वाड्रेंट your cos will be negative because cos 115 degree will be negative, and your sec theta is only positive when cos theta is positive. यहाँ पे अगर cos theta नेगेटिव है तो हमारा sec theta भी नेगेटिव होगा ना। जो स्टार्टिंग में बोल रहा था कि जो आपका जनरली आप जो रिमेंबर करते हो अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को, आप जनरली क्या रिमेंबर करते हो, सेक थीटा। लेकिन यहाँ पे आप सेक थीटा डायरेक्टली आप नहीं लिखोगे, आप इसको क्या लिखोगे, अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू मॉड सेक थीटा। अब जनरली की जगह क्या लिखोगे, अगर आपको थीटा की लिमिटेशंस नहीं पता है तो आप बेहतर ये है कि आप मॉड सेक थीटा लिखो। अगर आपको बाद में थीटा की लिमिटेशंस पता चल रही है तो आप थीटा की लिमिटेशंस लगा के आप प्लस माइनस सेक थीटा आप कर सकते हो। यहाँ पे सेक थीटा नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे मॉड सेक थीटा वापस क्या निकल के आएगा, माइनस सेक थीटा। अब आप क्योंकि आप जानते हो कि मॉडुलस फंक्शन आपने पढ़ा है, मॉडुलस फंक्शन मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड इट इज माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन 0। फॉर एग्जांपल -1 है, मॉड ऑफ -1 क्या होगा, अल्टीमेटली आपको पॉजिटिव वैल्यू ही देगा, बट स्टिल यहाँ पे हम फंक्शन को ऐसे एक्सप्रेस करते हैं। ऑलराइट, दीज आर द रूल्स। देयरफॉर जो आपका क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है वो अब वापस से हम इसको ऐसे रीराइट करेंगे। सो अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा विल बिकम माइनस सेक थीटा, जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। सो आप माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लिया, यहाँ पे माइनस कॉमन लेके 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, यू नो दैट, और नीचे 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 होगा, तो यहाँ पे माइनस कॉट थीटा बाई 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, माइनस कॉट थीटा बाई 2। और यहाँ पे थीटा क्या था, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या था, थीटा 2 था, तो यहाँ पे कॉट इनवर्स माइनस कॉट 2 बाई 2 लिखा मैंने, कॉट इनवर्स माइनस कॉट 1, और एक फॉर्मूला है कॉट इनवर्स माइनस थीटा इज इक्वल टू, कॉट इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, कॉट इनवर्स माइनस थीटा क्या होता है, पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, सॉरी कॉट इनवर्स माइनस एक्स अगर है तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ये फॉर्मूला होगा। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉट इनवर्स माइनस कॉट 1 क्या हो जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स कॉट 1, तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या आएगा, पाई माइनस 1। ऑलराइट, अभी यहाँ पे सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में आप देखो, यहाँ पे क्या है, tan स्क्वायर 1/2, तो 1/2 जो आपका एंगल आ रहा है वो ऑलरेडी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपका कॉस थीटा पॉजिटिव है, तो वहाँ पे सेक थीटा भी पॉजिटिव होगा, तो हमें इसलिए सेकंड पार्ट में ये प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा जो सेकंड पार्ट का जो हमने सोल्यूशन निकाला था वो प्रोसेस सही था। तो अब हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या आ रहा है, पाई माइनस 1, तो फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन मैंने क्या लिखा, पाई माइनस 1 फर्स्ट पार्ट, और सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या था, ये 1/4 आ रहा है, तो ये हमारा आंसर क्या रहा है, पाई माइनस 5/4, जो हमारा सेकंड ऑप्शन। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमारे पास एक बहुत बड़ा लर्निंग है कि अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, अगर आप ऐसा भी एक्सप्रेशन देते हो, देखो अंडर रूट एक्स स्क्वायर, तो आप क्या लिखते हो, प्लस माइनस एक्स लिखते हो ना, बट यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में हमने ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं कि हमारे दिमाग में ऐसे सबकॉन्शियसली ये रह जाता है कि अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। तो जल्दीबाजी ये क्वेश्चन, ये गलती हो सकती है। मैनी स्टूडेंट्स नो दिस ट्रिक, दे ऑलरेडी नो दिस, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स से मिस्टेक ये हो सकती है। दैट इज वाई आई हैव मेड दिस वीडियो, दैट इज वाई आई हैव सेलेक्टेड दिस क्वेश्चन फॉर यू प्रॉपरली। ऑलराइट, आप इस क्वेश्चन से आप ये लर्निंग्स लो और वापस से आप किसी भी एग्जाम में आप ये मिस्टेक नहीं करना। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। ऑल्सो यहाँ पे मैंने कुछ एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं, इफ यू वांट डेरिवेशन ऑन दीज, ओके, इफ यू वांट डेरिवेशन ऑन दीज आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो, प्लीज let me know in the comments. All right, so if you have liked this video, hit that subscribe button, share it with your friends. Until then, take care of yourselves and goodbye. Thank you.